फ्रेंड्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इलस्ट्रेशन 10 तक किया था। आज देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ 250 ड्राइवर्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज एज अंडर। ऑब्टेन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल क्लास लेंथ फ्रॉम इट। मिड वैल्यू ऑफ एज ऑफ अ ड्राइवर एंड नंबर ऑफ ड्राइवर। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, मतलब आपको क्लासेस फाइंड करने हैं। आपको क्या दिया हुआ है? आपको मिड वैल्यू दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको मिड वैल्यू के हेल्प से आपको क्लासेस फाइंड करना है, राइट? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में उसी पेज नंबर दैट इज पेज नंबर 29 पे फॉर्मूला दिया हुआ है। लोअर बाउंड्री point is equal to mid value minus half class length। मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ, राइट? ये किसका फॉर्मूला है? लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ, राइट? तो हम लोग को ये फॉर्मूला से क्लासेस मिल जाएंगे। कैसे? तो ये फॉर्मूला से लोअर बाउंड्री पॉइंट मिल जाएगा और अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है? अपर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ। राइट? लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ, अपर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ, राइट? तो जिस क्लास का हमें फाइंड करना है उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट मिल जाएगा तो पूरा क्लास बन जाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल सबसे पहले के लिए अप्लाई करते हैं। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड वैल्यू क्या है उस क्लास की? 22.5। तो मिड वैल्यू क्या आएगी? 22.5 माइनस हाफ क्लास लेंथ। कैसे मिलेगी हम लोग को? क्लास लेंथ कैसे मिलेगी? तो आप दो मिडल वैल्यू को माइनस करोगे सक्सेसिवली, राइट? एक के बाद एक जो दी हुई है मिड वैल्यू उसको आप माइनस करोगे तो आपको क्लास लेंथ मिलेगी। तो देखो 27.5 माइनस 22.5 दैट इज 5, मतलब क्लास लेंथ क्या है? 5। इसका भी माइनस करके देखोगे 5 ही आएगा, इसका भी माइनस करके देखोगे 5 आएगा और इसका भी 5 ही आएगा। मतलब यहाँ जो क्लास है उसकी क्लास लेंथ क्या है? 5 है, राइट? तो फॉर्मूला में से हम लोग को क्या चाहिए? मिड वैल्यू चाहिए और क्लास लेंथ चाहिए। हमारे पास दोनों है। सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं। तो इसकी मिड वैल्यू है 22.5 माइनस हाफ क्लास लेंथ कितना है? 5 दैट इज 22.5। कैलसी पे आप करो तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2। आप वो कैलसी पे करोगे तो आपका आएगा दैट इज 2.5। तो 22.5 माइनस 2.5 दैट इज 20। तो आपकी लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या आया? लोअर बाउंड्री पॉइंट 20 आया, राइट? अब अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए हम लोग करें तो अपर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ। तो मिड वैल्यू कितनी है? 22.5 प्लस हाफ क्लास लेंथ हम लोगों ने देखी कितनी है? 5 दैट इज 22.5 प्लस अगेन हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 आप कैलसी में करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5। 22.5 प्लस 2.5 दैट इज 25, राइट? तो आपकी वैल्यू क्या है? 22.25 फर्स्ट के आगे। अब सेकंड के लिए आपको इस तरह वापस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट के लिए ही आपको वर्किंग दिखाना है। सेकंड के लिए वर्किंग भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया है कि क्लास लेंथ किस तरह। देखो 22-25 है तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्या होगी? 25 to 30 होगी, फिर होगी 30 to 35, फिर होगी 35 to 40, फिर होगी 40 to 45 एंड लास्ट होगी 45 to 50। तो आ गई हमारी क्लास, राइट?
मिड वैल्यू के हिसाब से जो फॉर्मूला है लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने का, वो है लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ एंड अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ। बराबर। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में ये है कि ये फॉर्मूला में आप जो भी लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करोगे, राइट, वो एक्सक्लूसिव क्लास का ही मिलेगा। इंक्लूसिव क्लास के लिए आपको एक्सक्लूसिव में से इंक्लूसिव कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो भी क्लास ये फॉर्मूला से बनेगा वो एक्सक्लूसिव ही बनेगा, इंक्लूसिव नहीं बन सकता। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि इंक्लूसिव बनाना है तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू से एक्सक्लूसिव बनाना है, फिर वो एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। आर यू गेटिंग इट? राइट। अगर इंक्लूसिव क्लास बनाने का पूछा है तो मिड वैल्यू में से एक्सक्लूसिव का क्लास बनाओ और एक्सक्लूसिव क्लास में से इंक्लूसिव क्लास बनाना है। राइट। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। Illustration number 12. Information regarding the number of error per pages in a book of 500 pages is as under. Find the inclusive frequency distribution from it. Mid value दी हुई है, number of pages, right? तो जिस चीज के बारे में मैंने पहले बताया उसी चीज के बारे में है। मिड वैल्यू दी हुई है, आपको किस टाइप का क्लास बनाना है? इंक्लूसिव बनाना है। तो मैंने आपको क्या बोला? पहले मिड वैल्यू में से एक्सक्लूसिव बनेगा, फिर एक्सक्लूसिव को हम लोग इंक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो किस तरह करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से लोअर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ। अब क्लास लेंथ क्या है? इन दोनों को माइनस करो, दैट इज 2.5 माइनस 0.5 दैट इज 2। 4.5 माइनस 2.5 2, मतलब क्लास लेंथ यहाँ क्या है? 2। तो मिड वैल्यू सबसे पहले के लिए फाइंड करते हैं। मिड वैल्यू 0.5 माइनस हाफ क्लास लेंथ इज 2 2 कैंसिल, तो 0.5 माइनस 1 दैट इज माइनस 0.5। 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 होगा, राइट। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट हमारा आ गया, क्या है? माइनस 0.5, राइट। अब दूसरा क्या है? अपर बाउंड्री पॉइंट। तो अपर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ। तो मिड वैल्यू कितनी है? दैट इज अगेन 0.5 प्लस हाफ क्लास लेंथ। हाफ क्लास लेंथ इज 2, अगेन 2 कैंसिल, 0.5 प्लस 1 दैट इज 1.5। तो अपर बाउंड्री पॉइंट क्या आया? 1.5, राइट। इस तरह नेक्स्ट क्लास क्या होगा? तो 1.5 से 3.5, फिर होगा 3.5 से 5.5, 5.5 से 7.5, 7.5 से 9.5। क्यों मैंने इस तरह डायरेक्ट लिख दिया? क्योंकि हम लोग को सबसे पहले का ही वर्किंग दिखाना है, बाकी तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा माइनस 0.5 से 1.5, फिर 1.5 से क्लास लेंथ कितनी है? 2, तो 2 का ऐड कर दो, दैट इज 1.5 प्लस 2 दैट इज 3.5। नेक्स्ट क्लास का अपर लोअर बाउंड्री पॉइंट 3.5 होगा, अगेन 2 के बाद करना है दैट इज 2 क्लास लेंथ है, तो अगेन प्लस 2 दैट इज 5.5। 5.5 अगेन लोअर बाउंड्री पॉइंट होगा, उसमें वापस 2 ऐड करना है तो 7.5। 7.5 अगेन लोअर बाउंड्री पॉइंट होगा, उसमें वापस 2 प्लस करना है तो 9.5, राइट। अब इसके साथ और क्या करना है हमें? तो सिंपल सी बात है, जो हम लोग इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए करते थे उससे उल्टा करना है। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए हम लोग जो करते थे उससे उल्टा करना है। तो हम लोग क्या करते थे? इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव बनाने के लिए लोअर बाउंड्री पॉइंट में माइनस 0.5 करते थे और अपर बाउंड्री पॉइंट में प्लस 0.5 करते थे। अगर आपको याद हो तो, अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस है हमारे पास यूट्यूब पे, आप जाकर देख लीजिए, राइट। हम लोग क्या करते थे?
लोअर बाउंड्री पॉइंट में -0.5 करते थे, अपर बाउंड्री पॉइंट में +0.5 करते थे। सारे में ऐसा करते थे। कब? जब इंक्लूसिव क्लास दिया हो, उसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लोअर बाउंड्री पॉइंट में -0.5 करते थे और अपर बाउंड्री पॉइंट में +0.5 करते थे। अब उल्टा करना है, एक्सक्लूसिव क्लास को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो जो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करने के लिए जो करते थे उससे उल्टा करेंगे। हम लोग क्या करते थे, लोअर बाउंड्री पॉइंट में -0.5 करते थे और अपर बाउंड्री पॉइंट में +0.5 करते थे। अब उल्टा करेंगे, लोअर बाउंड्री पॉइंट में +0.5 करेंगे और अपर बाउंड्री पॉइंट में -0.5 माइनस करेंगे। समझ में? अगेन आई रिपीट, इंक्लूसिव क्लास हमें दिया हुआ था अभी तक जितने भी इलस्ट्रेशन हम लोगों ने देखे, आगे देखा, उसमें क्या था, इंक्लूसिव क्लास दिया हुआ था, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना था। तो हम लोग क्या करते थे, 0.5 माइनस करते थे लोअर बाउंड्री पॉइंट में और 0.5 ऐड करते थे, प्लस करते थे अपर बाउंड्री पॉइंट में। अब हमें एक्सक्लूसिव दिया हुआ है, इंक्लूसिव फाइंड करना है, तो जो करते थे उससे उल्टा करना है। हम लोग क्या करते थे, लोअर बाउंड्री पॉइंट में -0.5 करते थे और अपर बाउंड्री पॉइंट में +0.5 करते थे। अब उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें उल्टा करना है, एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव बनाना है, तो हम लोग लोअर बाउंड्री पॉइंट में +0.5 करेंगे और अपर बाउंड्री पॉइंट में -0.5 करेंगे। इज दैट क्लियर? तो करते हैं, तो ये टेबल आपको बनाना है, राइट? ये टेबल बनाने के बाद और एक टेबल आपको बनाना पड़ेगा। कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको उसके नीचे टेबल बनाना पड़ेगा इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट? तो वो टेबल किस तरह बनाएंगे हम लोग? तो सारी चीजें जो सेम टू सेम है वो कॉपी कर लेनी है। वो जो टेबल था वो एक्सक्लूसिव का था। अब इंक्लूसिव का कैसे बनाएंगे? तो एक्सक्लूसिव के हेल्प से बनाएंगे। जो ऊपर टेबल हम लोगों ने बनाया उसके हेल्प से ये इंक्लूसिव का बनाएंगे। तो एक्सक्लूसिव में सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था -0.5 से 1.5, राइट? तो मैंने क्या बताया, आपको उल्टा करना है, मतलब कि लोअर बाउंड्री पॉइंट में +0.5 करना है और अपर बाउंड्री पॉइंट में -0.5 करना है। तो -0.5 लोअर बाउंड्री पॉइंट है, इसमें क्या करना है, +0.5। तो -0.5 + 0.5 क्या होगा, 0। तो आपका पहला आएगा 0। और अपर बाउंड्री पॉइंट क्या है, 1.5, उसमें क्या करना है, -0.5 करना है। तो 1.5 - 0.5 दैट इज 1। बन गई हमारी क्लास फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड क्लास, तो एक्सक्लूसिव में सेकेंड क्लास क्या थी, 1.5 से 3.5 थी। तो अगेन लोअर बाउंड्री पॉइंट में +0.5 करेंगे, दैट इज 1.5 + 0.5 दैट इज 2। और इसमें माइनस करेंगे 3.5 - 0.5 दैट इज 3, राइट? तो देखो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? ये इंक्लूसिव टेबल बन गया। अब इसकी क्लास लेंथ हम लोगों ने फाइंड की थी, कितनी थी क्लास लेंथ, 2 थी। तो अब देखो यहाँ 2 नंबर है, 0 और 1 दोनों इंक्लूसिव है, मतलब दोनों काउंट करना है। तो 0 और 1 2 हुए, 2 और 3 2 हुए, 4 और 5 2 हुए, मतलब क्लास लेंथ भी सही है हमारी, राइट? तो इस तरह हम लोग को एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। जो करते थे उससे उल्टा करना है। हम लोग क्या करते थे, लोअर बाउंड्री पॉइंट में से माइनस करते थे और अपर बाउंड्री पॉइंट में प्लस करते थे। इसमें उल्टा करना है, लोअर बाउंड्री पॉइंट में प्लस करना है, अपर बाउंड्री पॉइंट में माइनस करना है। समझ में? ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 13, the daily record of a sale of an electronic equipment sold by a shopkeeper of electronic item during the month of April is as under. Prepare an exclusive continuous frequency distribution for which one of the class is 60 to 70. Hence, first
find the number of days during the which the sale of the equipment is maximum, and 2 state the number of equipment sold for the maximum number of days. ओके, तो इलस्ट्रेशन 13 में आपको एक छोटा सा रॉ डेटा दिया हुआ है, उसके ऊपर से आपको एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। दैट इज मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मेट बता दिया है, क्लास, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्लास क्या है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सोल्ड, टेलीमार्क, और ये क्या है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक, कितने दिन कितना इक्विपमेंट्स बिके, कितने सोल्ड हुए, राइट। अब आपको इसमें किस तरह क्लास बनाना है उसके लिए हिंट दिया हुआ है कि एक क्लास है आपका, एक क्लास दिया हुआ है 60 to 70, राइट। मतलब कि एक क्लास आपका 60 to 70 है, मतलब आपको क्लास का पता चल गया किस तरह बनाना है, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, राइट, इस टाइप के बनाना है। शुरुआत कहाँ से करना है वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रॉ डेटा है इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो पता लगाना है, राइट। तो रॉ डेटा में सबसे पहले हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 34 है, 34 है। अब 34 मिनिमम वैल्यू है, अब तुम्हें क्या बोला हुआ है, 60 to 70 टेबल है, 60 to 70 टाइप का क्लास बनाना है, तो 34 कौन से टेबल में आएगा, डेफिनेटली 30 to 40 वाले में ही आएगा, राइट। इस टाइप का आपको क्लास बनाना है 60 to 70, ये बोला हुआ है, और आपका मिनिमम वैल्यू जो है वो 34 है, तो 34 कौन से क्लास में आएगा, 30 to 40 वाले में आएगा, तो आपका सबसे पहला क्लास क्या होगा, 30 to 40, फिर होगा 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। अब कहाँ तक लास्ट क्लास कौन सा होगा उसके लिए हम लोग को क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी रॉ डेटा में, देखिए दैट इज 88, 88 लार्जेस्ट वैल्यू है, मतलब के कौन से टेबल में आएगा, 88 कौन से क्लास में आएगा, 80 to 90 के क्लास में आएगा, राइट, 80 to 90 के क्लास में आएगा। तो अब 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। समझ में आया? देखो मिनिमम वैल्यू के ऊपर से आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर से आपको लास्ट क्लास मिलेगा, और आपको किस तरह क्लास बनाना है वो क्वेश्चन में दिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रॉ डेटा देखकर एक एक टेलीमार्क करते जाएंगे, राइट। तो शुरू करते हैं, 54 सबसे पहला 54 है, इसमें आएगा, देन 58 अगेन इसमें आएगा, 52 इसमें आएगा, 73 इसमें आएगा, 57 अगेन इसमें आएगा, 39 फर्स्ट वाले में आएगा, 46 इसमें आएगा, 64 इसमें आएगा, 49 दिस वन, 53 दिस वन, 75 दिस वन, 34 दिस वन, 57 दिस वन, 68 60 to 70 में आएगा, 51 50 to 60 में आएगा, 44 40 to 50 में आएगा, 34 30 to 40 में आएगा, 40 इसमें आएगा, 40 to 50 में आएगा, 82 80 to 90 में आएगा, 88 80 to 90 में आएगा, 80 to 90 में आएगा, 36 30 to 40 में आएगा, 85 अगेन 80 to 90 में आएगा, 66 60 to 70 में आएगा, 58 50 to 60 में आएगा, 41 40 to 50 में आएगा, 62 60 to 70 में आएगा, 72 70 to 80 में आएगा, 80 लास्ट वाले में आएगा, एंड 81 भी लास्ट वाले में आएगा। तो आपके टेलीमार्क्स हो गए। अब आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है, कितनी है, दैट इज 4, दिस इज 5 6 7 8 4 3 एंड 6। टोटल आप करोगे तो टोटल कितना आएगा, 4 + 5 9 + 8 17 + 4 21 + 3 24 + 6 30, राइट। तो ये था आपका एक्सक्लूसिव क्लास। बाद में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द सेल्स ऑफ इक्विपमेंट इज मैक्सिमम।
आपको क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज में पूछा हुआ है आपको कि कितने दिन ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम इक्विपमेंट सोल्ड हुए हैं। तो मैक्सिमम इक्विपमेंट का क्लास कौन सा है? 80 to 90। 80 to 90 वाले कितने दिन है? 6। मतलब देयर आर 6 डेज इन विच देयर इज अ मैक्सिमम सोल्ड ऑफ इक्विपमेंट। आर यू गेटिंग इट? आपको नंबर ऑफ डेज पूछा है कि मैक्सिमम इक्विपमेंट कितने दिन बिके हैं। तो मैक्सिमम इक्विपमेंट कितने हैं? 80 to 90 बिके हैं। कितने दिन बिके? 6 डेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द नंबर ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। अब इसमें क्या पूछा है? कितने इक्विपमेंट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बिके हैं, सबसे ज्यादा दिन बिके हैं, राइट, सबसे ज्यादा दिन बिके हैं, सबसे ज्यादा दिन सोल्ड हुए हैं। तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स पूछा है आपको नंबर ऑफ डेज दिखना है। तो सबसे मैक्सिमम डेज 8, मतलब 8 दिन 50 to 60 इक्विपमेंट्स बिके। देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? उसमें आपको मैक्सिमम डेज पूछे थे, राइट, कि इक्विपमेंट मैक्सिमम कितने दिन सोल्ड हुए हैं, मैक्सिमम इक्विपमेंट कितने दिन सोल्ड हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम इक्विपमेंट कितने दिन सोल्ड हुए, दैट इज 6 डेज मैक्सिमम इक्विपमेंट सोल्ड हुए। दूसरा क्या है कि कितने इक्विपमेंट ऐसे हैं जो मैक्सिमम डेज सोल्ड हुए, मतलब कि सबसे ज्यादा दिन बिके। सबसे ज्यादा दिन कौन सा बिका है? दैट इज 50 to 60 वाला। मतलब कि मैक्सिमम द नंबर 50 to 60 इक्विपमेंट आर सोल्ड फॉर मैक्सिमम डेज, राइट। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13। Illustration number 14. Out of 300 person residing in a region, a sample of 30 person is selected at random and the height of this selected person are as under. तो आपको 300 person में से 30 person का सैंपल लिया है और उसका हाइट आपको दिया हुआ है। नंबर 1, distribute this data into 6 class and also find the mid value of each class. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लास बनाना है। Distribute this data into 6 classes. मतलब क्लास 6 क्लास में आपको ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है और बाद में मिड वैल्यू बतानी है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को 6 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम लोग को क्लासेस दी हुई है कि कितनी क्लासेस है, राइट, बट आपको ये नहीं दिया हुआ कि क्लास कितनी है, क्लास लेंथ क्या रखनी है, राइट, ये आपको नहीं दिया हुआ। तो वो हमें फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे? जैसे हम लोग ने फर्स्ट स्टार्टिंग में फाइंड किया था। तो हमारा फॉर्मूला था C is equal to R upon K. C is a class length, I is a range and K is number of class. तो आपको रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। क्लास लेंथ ढूंढने के लिए रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास। नंबर ऑफ क्लास आपको दिया हुआ है, कितना है? 6 क्लास बनानी, बट रेंज हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और रेंज का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी, वो आपको डेटा में मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू हमारी है दैट इज 168। डेटा में कितनी है मैक्सिमम वैल्यू? 168। और मिनिमम वैल्यू हम लोग डेटा में देखें दैट इज 141, राइट। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 168 माइनस 141, 8 minus 1 7, 6 minus 4 2, 27। तो आपकी रेंज क्या आती है? 27, दैट इज R is 27। तो C is equal to R 27 अपॉन K दैट इज 6। तो 6 से आप डिवाइड करोगे 27 को, दैट विल गिव यू 6 4 जा 24, 30, 6 5 जा 30, दैट इज क्लास कितनी है? 4.5, राइट। 4.5 है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमें क्लास लेंथ कितनी लेनी है? 5 लेनी है। तो हमें क्लास लेंथ 5 लेनी है। अब 4.5 के बदले मान लो 4.2 आता है तो भी आपको 5 ही लेनी है, राइट, क्योंकि यहाँ क्लास लेंथ 4.2 है। तो अगर आप 4 लोगे तो सारे डेटा 6 क्लास में कवर नहीं होंगे। आपको इसमें हमेशा ग्रेटर वैल्यू ही लेनी है, राइट, मतलब आगे ही लेना है।
4.1 है तो भी आपको 5 लेना पड़ेगा, 4.2 है तो भी 5 लेना पड़ेगा, 4.5 है तो भी 5 लेना पड़ेगा, और 4.10 है दैट इज 4.9 है तो भी आपको 5 ही लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो हमारी क्लास लेंथ क्या होगी? 5। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे वो हम लोग को मिनिमम वैल्यू से पता चलेगा। मिनिमम वैल्यू क्या है? 141 है, राइट? तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे 140 से 145। समझ में आया? हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? 141 मिनिमम वैल्यू है तो फर्स्ट क्लास क्या होगा? 140 से 145, क्योंकि 5 का क्लास लेंथ बोला है, राइट? नेक्स्ट क्लास हमारा होगा 145 to 150। अब कहाँ तक जाना है? लास्ट क्लास कौन सी होगी? उसके लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी है? 168। तो 168 किस कौन से क्लास में आएगी? वो आएगी 165 to 170, राइट? तो हम लोग सब क्लास लिख लेते हैं। 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165 and 165 to 170, राइट? अब यहाँ एक डाउट आ सकता है कि हम लोगों ने एक्सक्लूसिव में क्यों लिया, इंक्लूसिव क्यों नहीं बना? नथिंग लाइक दैट, आप बना सकते हो बट इट्स बेटर कि आप एक्सक्लूसिव बनाओ। अगर कुछ ना बोला हो तो एक्सक्लूसिव ही प्रीफर करते हैं, राइट? तो यहाँ कुछ नहीं बोला तो हम लोग एक्सक्लूसिव ही बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिपेयर इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ही इंक्लूसिव बनाना है, वरना अगर कुछ नहीं बोला तो एक्सक्लूसिव ही बनाना है, और अगर एक्सक्लूसिव बोला है तो एक्सक्लूसिव ही बनाना है, राइट? तो क्लास बन गया। अब टेलीमार्क शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टेलीमार्क क्या है? दैट इज 163। 163 किस में आएगा? इसमें आएगा। फिर है 150 सॉरी 148, 148, 142, 145 to 150 में आएगा। फिर 151 दैट इज 150 to 155 में आएगा। 162 145, राइट? तो इस तरह सबका टेलीमार्क्स कर लेना है। सब टेलीमार्क्स बन जाने के बाद, करने के बाद हम लोग टेलीमार्क्स को काउंट करेंगे तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो लेट्स काउंट 2 5 6 7 8 5 6 7 8 4 5 6 2 total that is 2 plus 8 10 plus 8 18 plus 4 22 plus 6 28 plus 2 30, राइट? तो ये हमारा जो सबसे पहला पूछा था दैट इज प्रिपेयर 6 क्लास, वो बना लिया। उसके साथ साथ आपको बोला है फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। तो हमें क्या फाइंड करना है? मिड वैल्यू फाइंड करना है। हर एक क्लास की मिड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसी टेबल में लास्ट कॉलम मिड वैल्यू का बना लेंगे। इसी टेबल में लास्ट कॉलम हम लोग मिड वैल्यू का बना लेंगे, दैट इज मिड वैल्यू, राइट? अब मैंने आपको बताया हुआ है मिड वैल्यू का फॉर्मूला, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री पॉइंट प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट अपॉन 2, राइट? अपर बाउंड्री पॉइंट प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट अपॉन 2, या फिर लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट अपॉन 2, जो भी करोगे आंसर सेम ही आएगा, राइट? तो सबसे पहला लोअर बाउंड्री पॉइंट कितना है? 140 प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट 145 अपॉन 2। तो 140 प्लस 145 अपॉन 2 कितना होगा? दैट विल गिव यू 142.5। नेक्स्ट ऐसे ही 145 प्लस 150 अपॉन 2 दैट विल गिव यू 147.5। नेक्स्ट क्लास किसी तरह करोगे 150 प्लस 155 अपॉन 2 दैट इज 152.5। नेक्स्ट इज 155 प्लस 160 अपॉन 2 that is 157.5. Next is 160 plus 165 upon 2 that is 162.5, and last is 165 plus 170 upon 2 that will give you 167.5. तो हर एक क्लास की आपकी क्लास लेंथ आ गई। फर्स्ट था। अब सेकेंड क्या बोल रहा है?
ऑब्टेन लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ये आपका वर्क है, ये आपको करना है, लेस देन टाइप। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ पर्सन हैविंग अ हाइट लेस देन 155 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हैविंग हाइट लेस देन 155 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे कितने लोग हैं, लोग ने पूछा हुआ आपको, परसेंटेज में पूछा हुआ है कि कितने परसेंटेज के ऐसे लोग हैं जिसकी हाइट 155 से कम है। तो 155 ये रहा, राइट, 155 इधर आएगा, राइट। 155 से कम मतलब ऊपर वाला लेंगे हम लोग, 155 से कम मतलब ऊपर वाला लेंगे। तो ऊपर वाले के फ्रीक्वेंसी के 2 + 8 + 8 दैट इज 2 + 8 10 + 8 18। मतलब 18% ऐसे है, 18% ऐसे है जिसकी हाइट लेस देन 155 है। हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से होगा। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में पूछा है तो आपको आंसर भी परसेंटेज में देना है। अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ पर्सन में पूछा होता तो हम नंबर ऑफ पर्सन में देते। हमारा नंबर ऑफ पर्सन 18 आया है, मतलब 18 लोग ऐसे हैं जिसकी हाइट लेस देन 155 है। हम लोग को पर्सन्स नहीं दिखाना है, हमको परसेंटेज बताना है। तो हम लोग को अब क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल और सीधा सा फॉर्मूला है। क्या है कि टोटल 30 लोग हैं, वो 100% है, राइट। तो 18 लोग कितने परसेंट होंगे, 30 जो टोटल है, तो परसेंटेज 100 है, तो 18% है, वो कितने होंगे परसेंटेज में, दैट इज 18 × 100/30। 0 0 कैंसल, 3 6 18 दैट इज 60%। तो आपका आंसर क्या है, 60% ऑफ द पर्सन, 60% ऑफ अ पर्सन आर हैविंग हाइट लेस देन 155। आर यू गेटिंग इट? मैंने परसेंटेज में क्यों चेंज किया, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में ना पूछा हो और आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ पर्सन पूछा हो, तो हमारा तो डायरेक्ट आ गया नंबर ऑफ पर्सन 155 से कम, दैट इज 2 8 and 8 दैट इज 18। बट हमें पर्सन नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछा है, तो हम लोग को आंसर भी परसेंटेज में दिखाना है। तो वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो टोटल 30 है, राइट, उसमें से 100% टोटल है, तो 18 इंसान होंगे, तो परसेंटेज में कितना होगा, या फिर टोटल 30% के सामने 18% लेस देन 155 हाइट वाले हैं, तो टोटल 100 होगा, तो कितने परसेंट होंगे लेस देन 155, तो भी आपका आंसर ये आएगा। इस तरह इक्वेशन बनाओगे तो भी आपका आंसर ये आएगा 60%, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, दैट इज ऑब्टेन मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपका जॉब, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। एंड लास्ट, हाउ मेनी पर्सन हैव अ हाइट लेस देन हाइट बिटवीन 145 to 150, 147 to 157। How many person have a height between 147 to 157? 147 से 157 कितने लोग हैं जिसकी हाइट 147 से 157 है, राइट। तो सबसे पहले 147 कौन से टेबल में आएगा, ये क्लास में आएगा, अप टू 157 मतलब यहाँ तक, राइट। मतलब कि 145 से 160 तक का, 150 का, फिर 150 से 155 का, एंड 155 से 160, राइट। बट हमारा शुरुआत 147 से हो रहा है और खत्म 157 पे हो रहा है, राइट। तो हम लोग ये क्लास जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी भी 8 है और इसकी है 4,
तो क्या हम सबको प्लस कर देंगे? दैट इज 8 + 8 + 4 दैट इज 20। नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग अगर सबको प्लस कर देंगे तो ये आंसर किसका आएगा? जिसकी हाइट 145 से 160 तक की है उसकी। बट हमें किसका फाइंड करना है? 147 से 157, राइट? इसीलिए हम लोग को क्या है, ये क्लास को डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी कि 147 से 150 वालों की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, राइट? तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका क्लास लेंथ कितना है? 5, मतलब 5 क्लास लेंथ के लिए 8 फ्रीक्वेंसी है, राइट? बट हमें कहां से चाहिए? 147, तो 147, 148 और 149 तीन ही आएंगे, राइट? क्यों तीन? क्योंकि 150 जो है वो तो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। तो 147, 148, 149 तीन के लिए ही है। तो तीन के लिए कितना होगा? हमें ये 5 क्लास लेंथ के लिए दिया हुआ है कि 5, दैट इज 145, 146, 147, 148, 149 के लिए दिया हुआ है। बट 5 का दिया हुआ है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी है? 8। बट हमें कितने का चाहिए? सिर्फ 3 का, 147, 148 एंड 149। तो इसका कितना होगा, राइट? दैट इज 3 × 8/5। 3 8 जा 24/5, that will give you 5 4 जा 20 0.8, that is 4.8। तो 147 से 150 का कितना आया? 4.8 आया। फिर नेक्स्ट क्या है? 150 से 155, ये तो पूरा ही का पूरा ही है, ये तो पूरा का पूरा हमें चाहिए, तो इसका तो पूरा का पूरा लेना है। बट नेक्स्ट 155 से कहाँ तक चाहिए हमें? सिर्फ 157 तक ही चाहिए हमें, राइट? तो 155 से 157 तक ही चाहिए हमें, राइट? तो उसके लिए कितना करेंगे हम लोग कि 155 से 164, दैट इज 155, 156, 157, 158 और 159। ये 5 के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4। तो 5 के लिए 4 है। बट हमें कितनों के लिए चाहिए? 155, 156 दो के लिए चाहिए। तो उसके लिए कितना, राइट? दैट इज 2 × 4/5, 2 × 4/5, 2 4 जा 8/5, 8/5 दैट इज 1.6, 1.6। तो इसके कितना है? 1.6। तो अब इसका टोटल करो, 4.8 + 8 12.8 + 1 13.8 + 0.6, so that is 14.4 अप्रोक्सीमेटली, जिसे हम लिखेंगे 15। मतलब यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 15। मतलब 15 ऐसे लोग हैं जो 147 से 157 तक आएंगे। इज दैट क्लियर? अब इसमें ये होगा कि 155 156 गिना, 157 क्यों नहीं गिना, राइट? तो हमेशा याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग कोई भी रेंज दिखाते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट काउंट करते हैं, लास्ट पॉइंट काउंट नहीं करते। इज दैट क्लियर? राइट? तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।